बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। हमने पेरेंटिंग और पेरेंट्स वालदैन से मुतल्लिक जो बच्चों के मसाइल हैं उसका एक सिलसिला शुरू किया हुआ है पिछले कुछ दिनों से, और कोशिश कर रहे हैं कि आपको उन एंगल्स पे ध्यान दिलाया जाए और उसका ख्याल रखवाया जाए कि जहाँ पे डेली बेसिस पे मामलात सुलझाए जा सकते हैं और बच्चों की परवरिश बेहतरीन तरीके से की जा सकती है। हमने अक्सर ये सुनने में आया भी होगा और हम सब ने देखा भी होगा कि सारे बाल बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। ये क्या बात है? अक्सर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स ये बात करते हैं या कभी आपस में रिश्तेदार या बहनें या कोई भी लोग तो कहते हैं तेरा मुंडा बिगड़ गया है, पहले तो ऐसे नहीं था। तो आगे से जवाब आएगा कि जी अभी मुझे लगता है कुछ ऐसा इसमें कोई तब्दीली आ रही है, पहले तो ऐसे नहीं था। या आप ये समझ लें कि पेरेंट्स अक्सर जब कभी डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको इस किस्म के मामलात का सामना करना पड़ता है कि उनका बच्चा किसी भी वजह से स्टबन हुआ है, चिड़चिड़ापन उसमें आया हुआ है, तो उसके क्या मामलात हैं, तो ये कहते हैं कि पहले ऐसे नहीं था, पता नहीं जब से स्कूल चेंज किया है तब से मुझे लगता है ये बिगड़ गया है, 3-4 साल तक तो ठीक ही था, उसके बाद से ये बिगाड़ पैदा आ रहा है। और इस तरह से शिकायतें आपको करते हुए ख़वातीन नजर आएंगी। अब ये बिगाड़ का मामला क्या है, इसको आप अगर समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर किस किस्म के मामलात हैं जो बिगड़ने से ताल्लुक है जिनका। अब यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, आदतें, हैबिट्स, रवैया, जो आपका एटीट्यूड होता है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और ये मुझे लगता है कि रिसर्च भी अगर आप करें तो जो जितनी हमने की उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे, या मैं कम से कम इस नतीजे पे पहुंचा कि ये दिमाग के दो खाने हैं, दो बॉक्सेस हैं, उनके अंदर बच्चा जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करता है, एक शऊरी तौर पे और एक लाशऊरी तौर पे। अब जो लाशऊरी तौर पे हरकतें कर रहा होता है तो वो बेसिकली बिगाड़ का शक्ल इख्तियार करती जाती हैं। उसको पता नहीं होता कि ये शायद वो कुछ सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उसको इवैल्यूएशन करने का अभी तक ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कि वो ये इवैल्यूएट कर पाए कि ये अच्छा रवैया है या बुरा रवैया है। सो एटीट्यूड जो है ये अल्टीमेटली हैबिट्स बन जाते हैं। अब हो ही रहा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो शऊर के खाने के अंदर बार बार हैमर कर रहे होते हैं या उस खाने के अंदर घुस के नॉक करते हैं और बच्चे को अपने शऊर के अंदाज से उस खाने में बैठ के समझा रहे होते हैं, तो जिससे रिजल्ट्स आपको उतने पॉजिटिव नहीं मिलते। अब इसको कैसे करना है ये एक ट्रिक है, और ये मुझे लगता है कि तमाम पेरेंट्स को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये ओवरनाइट चेंजेस नहीं आती, बिगाड़ ओवरनाइट पैदा नहीं होता, और अगर कहीं ये बिगाड़ पैदा हो रहा हो तो उसका जो करेक्शन है ये भी ओवरनाइट नहीं होता। ये एक मुसलसल डिसिप्लिन के साथ, ये एक मुसलसल एफर्ट के साथ, जो रिपीटेड एफर्ट है, जो अच्छा एक्शंस हैं, उनकी रेपिटेशन जो बार बार होगी, तब ये मामलात जो हैं ये सुलझाव की तरफ जाएंगे। हमें, जिसमें मैंने आपको कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो एक रोल मॉडल के तौर पे बच्चों के सामने अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये बाज़ पेरेंट्स को एग्जैक्टली इस अंदाज में कंसीव नहीं करते और उनको समझ नहीं आती। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा रिस्पॉन्स कब देता है और डिफेंसिव कब होता है। ये दो मौके हैं जिसका अगर कोई लोग अपने बच्चे के बिगड़ते हुए रवैये को सही करना चाहते हैं तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये वो रिस्पॉन्सिव कब है, वो कब आपकी बात सुनने के मूड में है, और डिफेंसिव कब है, कब वो चिड़चिड़ा हो रहा है। तो जब वो चिड़चिड़ा हो रहा है उस वक्त करेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है, आपको कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। आपको सिर्फ ये जानना है कि मेरा बच्चा इस वक्त रिसेप्टिव मोड में है, ये बात सुनेगा, समझेगा, या कम से कम आपकी तरफ मुतवज्जा होगा। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चा इस टाइम रिस्पॉन्सिव मोड में है। ये मुसलसल उसको ऑब्जर्व करने से होगा, इस बात का ख्याल रखने से होगा कि ये कब मेरी बात सुनने के मूड में होता है। वो मौका ऐसा है, वो लम्हा ऐसा है जब आपने उसको वो तमाम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है जो आप चाहते हैं उसके अंदर देखना। फ़ौरन जज्बाती हो जाना और उसके एक्शंस के ऊपर फ़ौरन रिएक्शन देना, ये उस बिगाड़ को ठीक करने में किसी सूरत मदद नहीं करेगा। मैंने आपको बताया कि हमें इस बात पे तवज्जो देनी होगी कि हमें ये पता हो कि हमारा बच्चा कब हमारी बात मानने के मूड में है। सिर्फ इस बात का ख्याल रख लेंगे तो आप यकीन जानिए कि इस किस्म के नताइज हासिल होंगे कि बच्चों को बिगाड़ को ठीक करना ओवरनाइट ये अमल आप कर सकते हैं। सो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये रिपीट हो, वो एक्शन, वो हैबिट
وہ ایٹیٹیوڈ جو اپنے بچوں میں آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ان کے سامنے بار بار اس طرح کا بن کے دکھائیں گے، اور یہ جب تک جان لیں گے کہ میرا بچہ جب بات کا رسپانس نہیں دے رہا تو اس وقت اس کو سمجھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی آبزرویشن رکھیے کہ وہ رسپانسو کب ہوگا. جب بھی رسپانسو ہو تو آپ اس کو جب کوئی بھی اخلاقی سبق دیں گے، کوئی بھی اسلامک سبق دیں گے، وہ جو بھی کچھ سکھانا چاہیں گے وہ بہت آسان ہوتا جائے گا. ملیں گے ایک اور پیرنٹنگ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے.